आज हमने पढ़ा दूसरा पत्रस, उसका तीसरा अध्याय, उसकी पहली आयत से 7वीं आयत तक। यहाँ पर जो पत्रस है वो हम सभी को ये बताना चाह रहा है अपनी पत्री के द्वारा कि हम न्याय के दिन के लिए क्या ना रहें, वंचित ना रहें। वो हमें फिर से आगाह कर रहा है कि लोग अंतिम दिनों में, लिखा है कि पहली आयत से, हे प्रियो, अब मैं तुम्हें यह दूसरी पत्री लिखता हूँ और दोनों में सुधि दिलाकर तुम्हारे शुद्ध मन को उभारता हूँ कि तुम उन बातों को जो पवित्र भविष्यवक्ताओं ने पहले से कही हैं और प्रभु और उद्धारकर्ता की उस आज्ञा को स्मरण करो जो तुम्हारे प्रेरितों के द्वारा दी गई थी। पहले यह जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। मतलब कि जब हम देखते हैं दानियल की पत्री पढ़ते हैं, योएल भविष्यवक्ता की, तो उन भविष्यवक्ताओं ने पहले से ही अंतिम दिनों के बारे में जो चीज़ें हम प्रकाशित वाक्य में भी देखते हैं, वो चीज़ें हम दानियल की किताब में देखते हैं, योएल की किताब में देखते हैं कि उन भविष्यवक्ताओं पर परमेश्वर ने उतने सालों, हजारों साल पहले क्या कर दिया, प्रकट कर दिया कि अंतिम दिनों में क्या होगा। लेकिन फिर भी पतरस कह रहा है कि बहुत सारे लोग अंतिम दिनों में ऐसे आ जाएंगे कि वो उन सब चीज़ों को मानेंगे ही नहीं, कि न्याय तो बचा ही नहीं है, न्याय कुछ नहीं होना है, ऐसी ज़िंदगी चलते रहेगी, कभी ख़त्म नहीं होगी दुनिया। लेकिन पतरस कह रहा है कि तुम लोग क्या नहीं होना, भयभीत मत होना, या तुम लोग भरमाए मत जाना एक तरीके से, कि तुम उनकी प्रतीति मत करना और उन उन बातों को लेकर के चलो जिन बातों को क्या है, भविष्यवक्ताओं ने कहा है और प्रेरितों ने तुम तक पहुंचाया है कि न्याय का भी होना अवश्य है और पृथ्वी नाश भी होगी। और तुम्हारे मन क्या रहे, मनों को मैं उभार रहा हूँ उस चीज़ के लिए, ताकि तुम क्या रहो, तैयार रहो कि न्याय का होना भी बाकी है, पृथ्वी का नाश भी होगा, है ना। तो इसके लिए तुम तैयार रहो। 5वें आयत में, वे तो जानबूझकर यह भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। इसी के कारण उस युग का जगत जल में डूबकर नष्ट हो गया, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं, और ये भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। मतलब पहले का, जब नूह के टाइम में हम देखते हैं, तो जब पृथ्वी पे पाप बढ़ा तो क्या हुआ, जल में डूब करके पृथ्वी को परमेश्वर ने नाश किया। लेकिन परमेश्वर ने अपना वचन दिया कि मैं जल के द्वारा फिर से पृथ्वी को नाश नहीं करूँगा, और उस वचन के द्वारा अभी तक पृथ्वी स्थिर है। लेकिन पतरस कह रहा है कि अंत के समय में क्या होगी, पृथ्वी जलाई जाएगी, आग के द्वारा क्या होगी, नष्ट होगी। आकाश और पृथ्वी किसके द्वारा जलाए जाएं, और भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। यानी कि जब तक कि जो ऐसे लोग हैं जो विश्वास में नहीं है, भक्तिहीन है, मानकर जानकर भी खुदा को नहीं मान रहे, उन लोगों के नाश के लिए और नाश के दिन तक के लिए ऐसे ही ये सब रखे रहेंगे। मतलब जब तक न्याय नहीं होगा तब तक ये रखे रहेंगे, ये नाश किए जाएंगे, जलाए जाएंगे। तो पतरस हमें यही समझाना चाह रहा है कि हम भरमाए नहीं जाएं, कि अगर कोई हमसे आकर के कहे कि अरे कोई न्याय नहीं होना है या कोई पृथ्वी नाश नहीं होगी, तो हमारे पास वचन है, हम वचन की प्रतीति करें कि वचन हमें क्या बताता है, प्रेरितों ने क्या कहा है, यीशु ने क्या कहा। यीशु मसीह ने भी कहा ना कि अंत के समय में, जब हम मत्ती 24 अध्याय पढ़ते हैं, तो यीशु मसीह ने भी कहा कि तुम मतलब प्रार्थना करो कि अंत के समय जाड़े के दिन ना हो, है ना, जगह जगह भूडोल होंगे, अकाल पड़ेंगे, मरी आएंगी। तो कोई भी आकर के हमसे कहे कि नहीं अब तो अच्छे दिन आएंगे या अच्छा होगा, तो हम उन चीज़ों को नहीं माने। जो वचन हमें कहता है हम उस चीज़ को माने, ताकि हम क्या रहें, स्थिर रहें और प्रभु के विश्वास में बढ़ते जाएं। हम अपने आप को उस रीति से तैयार करें कि अगर नाश हो गया, पृथ्वी नाश हो गई, तो हम कैसे बचेंगे, कहीं हम भी तो नाश नहीं हो जाएंगे। तो हम अपने आप को उस रीति से तैयार करें प्रभु के आगमन के लिए, उस अंत के समय के लिए। डरे नहीं उससे, लेकिन अपने आप को मजबूत बनाते जाएं, अपने आप को प्रभु में स्थिर करते जाएं। तो प्रभु हम सभी को आशीष दे और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। आमीन।
साथिया जीना तू सिखा दिया।